हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का चैप्टर है, उसमें एक्सरसाइज 8.2। मैंने ना ये ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट नहीं करा पाई थी। मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करने लगी थी एंड बहुत दिन से वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था एंड आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार फिर ये 8.2 एक्सरसाइज है, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। तो एक बार फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं एंगल्स के। तो देखिए, इधर ये है एंगल एंड इसकी ये डिग्री दी हुई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेट्स सी, देखिए साइन ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू होती है, हमारा एंगल है साइन ए, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन, है ना, और एंगल है ए। तो इसकी वैल्यू है 0 डिग्री में वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री में 1। ओके। एंड सेकंड है कॉस ए। तो कॉस ए की 0 डिग्री में वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री में होती है 1/√3, 45 डिग्री में होती है 1/√2 एंड 60 डिग्री में होती है 1/2 एंड 90 डिग्री में होती है 0। ओके। तो देखिए नेक्स्ट टेन ए की वैल्यू होगी 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन, ठीक है। 90 डिग्री में 10 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा कोसेक। मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कोसेक साइन का अपोजिट होता है ना। एट कॉस का अपोजिट सेक होता है ना। तो 1/, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/, साइन ए एंड सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/, कॉस ए। ये मैंने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए, कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री में नॉट डिफाइंड एंड 30 डिग्री में 2, 45 डिग्री में √2, 60 डिग्री में √3/2 एंड 90 डिग्री में 1। ओके। एंड सेक की वैल्यू 0 डिग्री में 1, 2/√3, √2 एंड 2 एंड डी का मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड 0 डिग्री में, 30 डिग्री में √3, 45 डिग्री में 1 एंड 60 डिग्री में 1/√3 एंड 90 डिग्री में 0। ओके। तो चलिए, हमने ये एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, क्योंकि बहुत दिन बाद हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। Let's see, my dear students. Our second question is, if tan a plus b equal √3 and tan a, सॉरी ये माइनस है, a minus b equal 1/√3, तो क्या लिखा है, 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस देन एंड इक्वल किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से लेस देन या इक्वल हो सकती है एंड a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा होगा, ये वो बता रहा है। फाइंड a एंड b, तो हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हमको क्या गिवन है, tan a प्लस b इक्वल √3। ओके। ओके, तो हमने लिख लिया tan a प्लस बी इक्वल √3, जो कि हमें गिवन है। ओके। तो अब देखिए, 10 में इधर a प्लस बी एंड इक्वल क्या लिखा है, √3। तो अभी हमने जो टेबल पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसमें हमने देखा था √3 की जो वैल्यू होती है। चलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। लेट्स सी हियर, 10 का ये रहा कॉलम, इसमें √3 की वैल्यू किधर है, 60 डिग्री में, है ना। यहाँ a है तो इसके प्लेस पे हमारा क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। तो यहाँ √3 की वैल्यू क्या लिखी है, 60 डिग्री पे। ओके। लेट्स सी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 10 a प्लस बी एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, क्योंकि एंगल a मतलब उधर 10 a था, यहाँ 10 a प्लस बी लिखा है। √3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ओके। अब देखिए, यहाँ ये हमने लिख लिया। अब देखिए सब्स्टिट्यूट ऑफ डिग्री देखते हैं। चलिए, अब हमारी क्या हुआ, ये 10 10 सेम हो गया। अब हमें डिग्री का सब्स्टिट्यूट चाहिए। ओके, तभी तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, a प्लस बी इक्वल क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। ओके। तो इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन 1।
ओके आ रहा है समझ। देखिए 10a+b गिवन था, हमने लिखा 10a+b इक्वल √3। अब देखिए हमने वीडियो में हमने जो टेबल देखी उसमें क्या बोलते हैं 1060 की वैल्यू क्या थी √3। तो हमने 10a+b एंड √3 के प्लेस पे 1060 डिग्री लिख दिया एंड डिग्री का सब्स्टिट्यूट हमें चाहिए था तो हमने a+b इक्वल 60 डिग्री कर दिया। ओके तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें क्या गिवन है 10a-b इक्वल 1/√3। ओके अब इसमें भी देखिए हम वो ही जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे डिग्री के उनमें देखते हैं 1/√3 की वैल्यू 10 के कॉलम में किस की है। लेट्स सी ये रहा हमारा 10a का कॉलम, इसमें देखिए 30 डिग्री पे है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए a-b इक्वल क्या हो जाएगा। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 3 है इफ़ 10a+b इक्वल √3 एंड 10a-b इक्वल 1/√3। ओके तो क्या गिवन है 0 डिग्री लेस देन a+b की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से क्या होगी बड़ी है ना, एंड 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से लेस देन हो सकती है। ओके एंड a ग्रेटर देन b, a की जो वैल्यू होगी वो b से ग्रेटर होगी। फाइंड a एंड b। ओके तो इसमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो ये एक्सरसाइज 8.2 का 3rd क्वेश्चन है। ओके तो देखिए अभी हमने टेबल पढ़ी, अब जो टेबल में जो वैल्यू है उन्हीं से हमको ये सॉल्व करना है ना। तो देखिए फर्स्ट हम क्या लिखेंगे 10a+b इक्वल क्या गिवन है √3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स 10a+b इक्वल क्या है √3 एंड सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है 10a-b इक्वल 1/√3। अब देखिए हम टेबल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये टेबल है, टेबल में 10 का कॉलम देखते हैं। जैसे यहाँ a लिखा है वैसे हमारा वहाँ क्या है a+b। तो देखिए हमारा 10a+b के साथ क्या है √3। तो √3 देखिए 10 के इसमें कहाँ वैल्यू है 60 डिग्री पे। ओके तो 10a में 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है √3। ओके अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 10a+b इक्वल 1060 डिग्री। कोई फ़र्क हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 1060 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 को हमने क्या लिख दिया 1060 डिग्री। अब देखिए जो हमारी डिग्री है इनका हमें चाहिए सब्स्टिट्यूट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे a+b इक्वल 60 डिग्री। अब इसको क्या कर दें हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके इक्वेशन 1। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है 10a-b इक्वल 1/√3। ओके अब देखिए हम फिर से टेबल देखते हैं। अब वहाँ देखते हैं जैसे हमने ये सॉल्व किया था ना √3 की वैल्यू 10 में 60 डिग्री पे थी, ऐसे ही हम देखेंगे 1/√3 की वैल्यू क्या है। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये रहा 10 का कॉलम 1/√3 की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री पे है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो बस यहाँ हम क्या लिख देंगे 10a-b इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके तो डिग्री का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो हमें क्या लिख देंगे a-b इक्वल 30 डिग्री। अब देखिए इसको क्या दे दें हम इक्वेशन 2 दे दें, एक नेम दे दी हमने इक्वेशन 2। ओके अब देखिए अब हमको क्या बोलते हैं a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके तो 1 एंड 2 का ऐड कर देंगे तो देखिए a+b, पहले LHS और RHS a+b प्लस a-b और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इनके ब्रैकेट ओपन करिए a+b प्लस a-b। अब यहाँ क्या हो गया ऐड करिए 90 डिग्री। अब देखिए a+a 2a एंड b-b क्या हो गया 0, तो
कुछ नहीं, तो 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 डिग्री अपॉन क्या हो गया 2, तो ए की वैल्यू क्या आई देखिए 2 का डिवाइड दीजिए तो कितने टाइम जाएगा 45 टाइम, तो क्या आ गई ए की वैल्यू 40 टाइम। अब हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो वी पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ओके। तो 1 क्या है हमारा देखिए, ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो वी की वैल्यू हुई 5, यहाँ 5 4 1। लेट्स सी, तो यहाँ हमारी क्या हुई वैल्यू, क्या आ गई बी की 15। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो ए ग्रेटर देन बी, मतलब जो ए की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री और बी की वैल्यू है 15 डिग्री, तो वो कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो ये ग्रेटर है इससे, ए की वैल्यू 45 बी की 15, तो ये ग्रेटर है, तो बस ये प्रूव हो रहा है। तो ऐसा समझ में ए एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ओके। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।